हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स ये हमारे चैप्टर का नाम है। आगे हम इसमें देखेंगे कि फार्मेसी में लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ गई, कानून की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो हम देखेंगे। इमेज में आपको दिख रहा होगा लॉ का पहचान क्या है। लॉ तो सबको पता है, कानून का पहचान क्या होता है। कानून है अंधा होता है, एक हाथ में तराजू होता है, मतलब जो भी तराजू का मतलब क्या होता है कि बैलेंस करना है। जो भी कानून के जो भी नियम है सबको एक समानता देखना है, किसी के प्रति ये नहीं है कि अगर बड़ा आदमी है तो उसके प्रति मतलब ज़्यादा सहानुभूति हो। तो क्या है कि कानून इसलिए बनाया जाता है कि जो बड़े लोग हों, बड़े तबके के लोग हों और छोटे लोग हों, दोनों के लिए जो भी कानून है वो समान होने चाहिए। अब हम देखेंगे इसका साइंटिफिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। कानून, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स विच डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटीज़। मतलब कि जो कानून होता है एक रूल सेट करता है जो कि डेवलप किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है वो डेवलप किया जाता है। दैट से व्हाट थिंग पीपल मे डू नॉट एंड डू नॉट डू। मतलब कि कानून क्या कहता है कि जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है, वो चीज़ लॉ क्या करता है, बताता है हमको। टू प्रोवाइड बैलेंस इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट सिटीजन। मतलब कि जो भी समाज है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस रखना, मतलब समानता करना, छोटे लोग और बड़े लोग में समानता रखना, बैलेंस करने का काम कानून करता है। एंड प्रोटेक्ट सिटीजन, जो भी सिटीजन, जो भी नागरिक हैं उनको प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर जैसे कोई बड़ा बड़ा आदमी हो गया, जैसे नेता नगाड़ी क्या होते हैं, नेता होते हैं, तो क्या होते हैं कि अपने से छोटे लोगों को दबाने का कोशिश करते हैं। तो हमारे कानून में क्या होता है कि जो भी नियम होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, दोनों लोगों के लिए बराबर, छोटे लोग और बड़े लोग क्या है उनको दोनों लोगों के लिए बराबर होते हैं। अब एथिक्स क्या होता है। एथिक्स आर द प्रिंसिपल दैट गाइड अ पर्सन और सोसाइटी टू डिसाइड व्हाट अ रॉन्ग, व्हाट राइट एंड बैड, नॉट जस्ट एंड अनजस्ट। अब ये एथिक्स क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है कि नीतियाँ। मतलब कि एथिक्स क्या करता है, हमको बताता है, एथिक्स का एक सिद्धांत है, वो हमको बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एथिक्स में क्या है, सपोज दैट कोई, हम फार्मासिस्ट हैं, कोई हमारे पास पेशेंट आया, वो गरीब है, जैसे हम कोई उसको दवा दे दिए तो दवा हमारा हो गया 150 का, और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास जो है 150 नहीं है तो 50 है या 100 है। तो एथिक्स हमारा कहता है कि अगर उसके पास नहीं है तो उसको प्रोवाइड कर दें हम। मतलब ये हमारा एथिक्स ये होता है कि उसको 50 रुपये की वजह से उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं हम। अगर नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको वो दवा प्रोवाइड करवाना। तो ये हमारा एथिक्स हो जाता है। एथिक्स का प्रिंसिपल है सोसाइटी में क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, और मतलब क्या जस्ट अनजस्ट क्या है, वो क्या करता है, एथिक्स हमारा बताता है। अब हम आगे देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। मतलब कि जो कानून है उसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। तो ये 10 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं, तो इसको आप एक मतलब ध्यान में रख लिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एग्ज़ाम में आ सकता है ये। तो अगर आप जनरल प्रिंसिपल्स पूछ सकता है तो आप 10 पॉइंट है उसको याद करके आप लिख सकते हैं। पहला हमारा आता है रूल्स ऑफ लॉ। मतलब कि जो कानून में जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना। अब आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि अब जैसे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर में मतलब होता है शक्ति का विभाजन। जैसे कि अब बड़े लोग हैं, सपोज दैट कि कोई नेता हो गए, बड़े नेता हैं, तो क्या है, और हम छोटे हैं, तो क्या है कि उनके उनके जो शक्ति का विभाजन है बराबर होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट अगर वो कोई गलती कर दी या कोई अपराध कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है छूट मिल जानी चाहिए, और हम कोई गलती किए तो हमको जेल हो जाना चाहिए। तो अगर वो बड़े हैं तो कानून हमारा ये बोलता है कि उनके लिए भी सेम कानून बना है, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई सीएम हो। जैसा आपने देखा ना अभी हमारे अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया था, तो क्या है, वो बड़े आदमी थे, हैं तो सीएम, वो पूरा मतलब अपना चला रहे हैं, एक स्टेट चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उनसे कोई गलती हो गई तो उनको नहीं करेंगे। कानून में अगर वो गलती करते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी अगर गलती करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। अब हम देखते हैं यूबीआई जूस ईबीआई रेमेडियम। ये थोड़ा लैटिन टर्म है तो टफ होगा, याद करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब होता है फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ शुड प्रोवाइड रेमेडी। मतलब कि कोई भी गलती के लिए कानून में एक उपाय होना चाहिए। जैसे बोलता है ना, घर पे भी क्या है कि बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि अगर एक बार तुमको छूट दे रहे हैं, अगर इसके बाद गलती की तो फिर समझ लेना। तो उसमें भी ऐसे कानून में भी है, अगर एक बार कोई गलती कर दिया, कोई गलती हो जाता है, तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय होना चाहिए।
आगे देखते हैं, इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जास्ट, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एग्जास्ट। इसका मतलब होता है कि कानून की अज्ञानता, मतलब कि कोई कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। अगर कोई कानून का बहाना कर रहा है, सपोज दैट हेलमेट बहुत ज़रूरी है, अगर हम बाइक से जा रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा, सामने पुलिस हमारा चालान काट दिया, तो ये ऐसा नहीं, हम बहाना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून में है, सबको पता है, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो हम कानून ये नहीं कह सकते सर हमको पता नहीं है इसमें, हम इसलिए भूल गए हेलमेट नहीं है, तो ये क्या है, इसमें कोई बहाना नहीं है। आगे हम देखते हैं, वॉलेंटी नॉट फिट injury caused by consist in the cause of action if someone willingly placed himself in the position where harm may be result and he become injured, then he cannot bring a claim against the other party। अब हम देखते हैं, जब से हॉस्पिटल में जाते हैं, हम ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो क्या होता है कि डॉक्टर एक कंसेंट लेटर लिखवाता है कि ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है, अगर इसमें कोई गलती होती है, कुछ भी होती है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। तो और जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, बाहर घूमने जा रहे हैं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में जाते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो सब भी एक कंसेंट लेटर लिखवाते हैं कि इसमें जो भी हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, इनकी नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें जो घर वाले होते हैं, उसके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने का उनका हक नहीं बनता है। आगे देखते हैं, रेस इप्सा लिक्योर द थिंग्स स्पीक ऑफ इटसेल्फ एंड इज रिलेटेड टू इग्नोरेंस, मतलब चीजें जो स्वयं बोलती हैं ये उसके अज्ञानता से संबंधित हैं। आगे हम देखते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रिनेम नीसी मीन सिट रिया। इसका मतलब होता है कि एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्ट अनलेस इंटेंशन फाउंड ऑफ द कमिट दैट एक्ट। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में अनजाने में किसी व्यक्ति से किसी के लिए अगर गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, सपोज दैट अगर कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, सड़क में जा रहा है, वो अचानक से कोई रास्ते में आ गया तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या होता है, अनजाने में होता है, अज्ञानता में होता है, उसका इंटेंशन नहीं होता है। तो क्या है, अगर उसका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, तो उसको हम गिल्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको अपराधी हम साबित नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका इंटेंशन ना हो उसको मारने का। इसके बाद देखते हैं, नीमो डेबिट बिस वैक्सरी प्रो अना एट इडेम कजिया, मतलब होता है अ मैन शुड नॉट गिव ए पनिशमेंट ट्वाइस मोर फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब कि इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति एक गलती कर दिया तो उसके बदले में उसको 2 सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, अगर एक गलती है तो सज़ा एक ही होनी चाहिए। अब देखते हैं, फियाट जस्टिया रूट कोलेम, मतलब होता है लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवेंस शुड फॉल, न्याय होना चाहिए। इसका मतलब है न्याय होना चाहिए, चाहे स्वर्ग धरती पे क्यों ना आ जाए, चाहे भूकंप क्यों ना, चाहे दुनिया उलट पलट क्यों ना हो जाए, अगर आदमी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका न्याय होना चाहिए। अब देखते हैं, अगला हमारा है प्रिंसिपल्स नंबर 10, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नो मैन कैन बी जज्ड इन ओन केस एंड इन केस ऑफ सब्जेक्टेड टू हिम। इसका मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना मतलब उससे गलती हो जाती है, कोई अपराध करता है, तो वो अपने केस में वो खुद जज नहीं हो सकता। सपोज दैट अगर कोई जज है, गलती से उनसे कोई अपराध हो गया है, तो वो क्या है, अपना केस वो खुद जज नहीं कर सकते हैं। उनके लिए बाहरी और उससे रिलेटेड, अगर उनका कोई संबंधी है या कोई रिलेटिव है, अगर उससे कोई गलती हो जाती, कोई अपराध हो जाता है, तो उनका भी वो केस वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनके केस का वो जज नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो अगर फैमिली के हैं तो जरूर जाहिर सी बात है कि हम पक्ष उन्हीं का लेंगे, हमारे रिलेटिव का ही पक्ष लेंगे। तो इसका मतलब वही है कि कोई भी जो भी जस्टिस है उसमें अपने खुद के केस में जज नहीं बनना है।